हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद मुसब्बिर हसन और इल्म अचीवर के इस चैनल पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एएमयू के 9th एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। मैं पढ़ा रहा था आपको मैथमेटिक्स और चैप्टर था हमारा मेंसुरेशन, है ना। मेंसुरेशन के पार्ट थर्ड तक को हमने कवर कर लिया था। पार्ट फोर में बचे हुए क्वेश्चन को लेकर हम हाजिर हुए हैं। ये आखिरी पार्ट होगा इस चैप्टर के लिए, ठीक है। इसी तरीके से जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो अगले पार्ट के लिए मतलब अगले चैप्टर के लिए हम इसी तरीके से पार्ट वाइज वीडियोस लाते रहेंगे, ठीक है। वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करो और अपने जो यूजफुल कमेंट्स है वो भी कमेंट के अंदर करना ना भूला करो। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो आज का है हमारे लिए वो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फॉर ए क्यूबॉइड whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube, the height is। कह रहा है कि एक क्यूबॉइड है जिसका बेस एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वॉल्यूम जो है 900 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बताओ उसकी हाइट जो है वो कितनी होगी। तो सबसे पहले समझो, फिगर से विजुअलाइज करो चीजों को। कह रहा है एक क्यूबॉइड है, ठीक है। इसका जो ये बेस एरिया है, ये जो बेस एरिया है, ये बेस एरिया गिवन है, यानी जो नीचे वाले रेक्टेंगल है इसका एरिया गिवन है। दैट एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कह रहा है इस पूरे का जो वॉल्यूम है दैट वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये है 900 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। पूछ रहा है फर्दर ये जो क्यूबॉइड है इसकी हाइट कितनी होगी। तो देखो, सबसे पहली बात, ये L है और ये B है। एरिया देने का मतलब ये हुआ कि आपको L इंटू बी पता है कितना, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी L इंटू बी की वैल्यू डायरेक्ट पता है, आपको हाइट पता निकालनी है। बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम होता है L B H। अब बताओ आपको वॉल्यूम पता है 900 और L इंटू बी पता है 180, तो यहाँ से हाइट आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा 900 बाई 180, दैट विल बिकम h। 0 से 0 खत्म, 18 5 जा 90, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। समझ गए, बहुत आसान सवाल था। तो जवाब हो जाएगा क्या 5 सेंटीमीटर। कोई डाउट। तो कायदे से तुमको करना इतना था, एंट्रेंस में इतना सा हिस्सा सॉल्व करना है। इधर जो मैं बताया हूँ वो समझाने के लिए बताया हूँ कि किस तरीके से चीजों को विजुअलाइज करोगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, कह रहे द एरिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग्स कैन बी represented in square units as if capital R and small r the radii of the ring, then the area is। रिंग जानते हो, रिंग किसको बोलते हैं। कह रहा है कि सर्कुलर रिंग है। सर्कुलर रिंग का मतलब कुछ ऐसा हुआ, जैसे ये हुआ एक रिंग, चाहो तो इसको और ये ऐसा होता है रिंग। देखो ये हुआ रिंग, ये क्या हुआ रिंग हुआ। जैसे ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है, रिंग कहलाता है। समझ पाए, समझ पाए रिंग का मतलब क्या होता है। तो कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए रिंग कैन बी प्रेजेंटेड इन स्क्वायर यूनिट्स इफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर द रेडियाई ऑफ द रिंग। अब देखो इसमें दो सर्किल होती है ना, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। तो इनकी रेडियस को ये कह रहा है कैपिटल आर और स्मॉल आर है, तो इस रिंग का एरिया कितना होगा। तो सोच के देखो रिंग का एरिया कैसे निकाल लोगे। तो हो गया, हम क्या कर ले, बाहर वाली सर्किल में से, बाहर वाली सर्किल में से अंदर वाली सर्किल का एरिया माइनस कर दे। तो क्या कहोगे, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग कितना हो जाएगा, बड़े वाली सर्किल का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले सर्किल का एरिया यानी पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखो पाई को अगर कॉमन ले लोगे यहां पर से तो ये इक्वेशन ऐसे दिखेगी, है ना। कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी। तो अब इसके हिसाब से देखो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में बात है, यानी C4 कैट।
आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम सवाल है, इसी के जैसा, इसी के जैसा कि आपको बेस एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है और हाइट पूछा है ना। क्या पूछा है? हाइट पूछा है। तो सेम कॉन्सेप्ट पर हम इसको भी क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कैसे, क्या कहोगे? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। क्यूबाइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला यही होता है ना। फॉर क्यूबाइड, फॉर क्यूबाइड वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी ही क्या कहलाता है? बेस एरिया। क्या कहलाता है? बेस एरिया। ठीक है, तो हाइट निकाल सकते हो ना। तो देखो कितना हो जाएगा, 275 इक्वल टू 25 इंटू एच। ये हो जाएगा 275 बाय 25, दैट विल बिकम हाइट। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो। चलो मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, 5 5 ज़ा 25, इसको भी कैंसिल करोगे तो 5 5 ज़ा 25, दो बचा होगा, फिर 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5। तो हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो जाएगी? 11 सेंटीमीटर। यानी कि A4 अलीगढ़ जो है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, बहुत आसान है, रिपीटेड क्वेश्चन है, PYQ करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर। कह रहा है एक सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस 42 सेंटीमीटर है, इज कट एंड बेंट, is cut and bent into the form of rectangle whose sides are in the ratio 6:5. The smaller side of the rectangle is, तो कह रहा है कि एक सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस 42 सेंटीमीटर है। समझते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं। कह रहा है एक सर्कुलर वायर है, एक सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस, जिसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर ऐसा। फिर कह रहा है कि इसको हमने बीच से कट किया, जैसे मान लो यहाँ पर से ऐसे कट किए, और कट करने के बाद है ना, इसको एक रेक्टेंगल की शेप दे दी गई। रेक्टेंगल की शेप देने का मतलब यानी इसको ऐसे रेक्टेंगल बना दिया गया है ना, ऐसे एक रेक्टेंगल बना दिया गया। ठीक, तो सोच के देखो, जब वायर को कट करके, यहाँ से कट करके और रेक्टेंगल बनाए होगे, तो कहोगे यहाँ से यहाँ तक जाने में जो इसका सरकमफेरेंस है वो इसका पेरीमीटर होगा, जो इसका सरकमफेरेंस है वो इसका पेरीमीटर होगा। फर्दर क्वेश्चन में गिवन है कि जो रेक्टेंगल बना उसके साइड का रेशियो है 6:5। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं कि अगर लेंथ को अगर हम 6x कह दें तो b क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्या बनेगा यहाँ पर? कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? ये जो इनके बीच का कनेक्शन है, क्या कि सरकमफेरेंस बराबर है पेरीमीटर के, इसका सरकमफेरेंस उसके पेरीमीटर के बराबर है, तो यानी कि 2πr बराबर है 2 इंटू एल प्लस बी के। समझ पाए? यानी इसका सरकमफेरेंस इसके पेरीमीटर के बराबर है। तो 2 से 2 तो खत्म हो जाएगा, आप पाई की जगह 22/7 रख दोगे, आर की जगह 42 आ जाएगा, एल प्लस बी क्या लिख लोगे? 6x प्लस 5x, है ना। तो ये हो जाएगा 7 6 42, यानी 22 इंटू 6, दैट विल बिकम 11x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22 इंटू 6 बाय 11। अब देखो 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, ऐसा हो जाएगा। 6 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 12, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 12। अब जैसे ही x आ गया, जैसे ही x आ गया, लेंथ और ब्रेड्थ निकाल सकते हो। तो इसमें क्या पूछा था? स्मॉलर साइड ऑफ द रेक्टेंगल। तो स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, है ना? स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? स्मॉलर साइड कितना हो जाएगा? 5x, यानी 5 इंटू 11, दैट विल बिकम 55 सेंटीमीटर। यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी
नहीं नहीं गड़बड़ है, सुनो। एक्स की वैल्यू कितनी थी, गलत लिख दिया हूँ मैं, 12 है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो 12 इंटू 11 यानी ये हो जाएगा 12 इंटू 11 दैट विल बिकम 132। कितना हो जाएगा, 132 सेंटीमीटर। यानी कि डी जो है ये हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। समझ गए, एक्स की वैल्यू कितनी थी, 12 थी ना, तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 12। आगे बढ़े क्या, तो आसान सवाल है, बस विजुअलाइज करना था कि दोनों के सरकमफेरेंस और पेरीमीटर इक्वल होगा, क्योंकि इसी वायर से काटकर आपने रेक्टेंगल बनाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 50 है, ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. The sheet of metal required is, कह रहा है कि एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस 7 मीटर है और हाइट 3 मीटर है, जो कि मेटल शीट से बनाई गई है, तो कितना मेटल शीट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो बताओ क्लोज सिलेंडर का मतलब ऐसा होगा ये, और ये हर तरफ से बंद है। गिवन इंफॉर्मेशन है कि इसकी रेडियस कितनी है 7 मीटर और हाइट कितनी है 3 मीटर, दोनों हर तरफ से बंद है, तो कह रहा है कितना मेटल रिक्वायर्ड है इसको बनाने के लिए। तो टोटल कितना मेटल रिक्वायर्ड होगा, वो क्या हो जाएगा, टीएसए ऑफ सिलेंडर, है ना। टीएसए कितना होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, यही होता है। तो इसको इसके अंदर डाल दो, तो 222/7 इंटू रेडियस इज व्हाट 7 एंड हाइट इज 3 एंड रेडियस इज 7, ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं। 7 से 7 को क्या कर दोगे, खत्म कर दोगे, ये बाहर तो हो गया 44 इंटू ब्रैकेट वाली वैल्यू हो जाएगी 10, कितना हो जाएगा 440 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, मीटर स्क्वायर, क्योंकि डेटा किस में दिया हुआ था, मीटर में दिया हुआ था। तो जवाब क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, बहुत आसान आसान है लास्ट वाले क्वेश्चन, ये 2014 और 15 के सवाल थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर, देन ईच साइड ऑफ रोम्बस इज। ठीक है, तो रोम्बस की साइड क्या है वो बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या क्या गिवन है। तुम्हें गिवन है, तुम्हें इस तरीके से गिवन है कि एक रोम्बस है, एक रोम्बस है, इसका एरिया मालूम है तुमको, एरिया है कितना 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी दो डायगोनल में से एक डायगोनल मालूम है, कितने, एक डायगोनल मालूम है, एक डायगोनल है 24। जैसे मान लो ये वाली डायगोनल जो है, ये वाली जो डायगोनल है ये तुमको मालूम है, जैसे एक डायगोनल, जैसे D1 जो है वो गिवन है 24 सेंटीमीटर। क्लियर, तो कह रहे हैं कि जो रोम्बस है इसकी साइड कितनी होगी, रोम्बस जो है उसकी साइड कितनी होगी। सोचने वाली बात है यहाँ पर। तो एक काम करना है, सबसे पहले हम इसकी दूसरी डायगोनल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, दूसरी डायगोनल निकाल लेते हैं। और पता है कि डायगोनल एक दूसरे से 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर बाइसेक्ट करता है। तो डायगोनल अगर आ जाएगा तो यहाँ से ये वाला हिस्सा आ जाएगा और इससे ये वाला हिस्सा आ जाएगा, और इसके अंदर इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लगाएंगे तो ए आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें D2 निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, D2 निकालना है। तो फिर ये जो व्हाइट कलर के ट्रायंगल है उसके अंदर हम क्या कर देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ D1 D2, ये होता है ना। तो एरिया गिवन है आपको 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ D1 इज व्हाट 24 और D2 निकालना है। इसको इससे कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, और इधर से इधर कैंसिल करने पर 120/12 दैट विल बिकम D2। ये कैंसिल करने पर कितना आएगा, ये आ जाएगा ऊपर 10, यानी D2 की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर और D1 कितना था 24 सेंटीमीटर। तो अब ये जो छोटी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ऐसी जो ट्रायंगल बनी है, ऐसी ऐसी, जिसमें यहाँ पे राइट एंगल है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा कितना था 10, तो यानी इतना सा हिस्सा कितना होगा, ये 5 होगा, और ये पूरा 24 था तो ये कितना होगा 12 होगा, यानी ये 12 है
ये 5 है और ये निकालना है। राइट एंगल के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर इसमें अप्लाई करोगे तो क्या कहोगे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसा बोलेंगे। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? ए। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, है ना। दैट विल बिकम 144 प्लस 25, है ना, ए स्क्वायर की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा? 169। दैट विल बिकम 13 सेंटीमीटर। यानी कि रोम्बस की जो साइड है वो कितनी हो जाएगी? 13 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी सी। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो सी फॉर कैट। समझ गए? अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स इज 2:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज 3:4, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज। तो कह रहा है दो सिलेंडर है, कह रहा है दो सिलेंडर है, दो सिलेंडर यानी इस तरीके से समझ लो। कह रहा है दो सिलेंडर है, एक सिलेंडर ये, ठीक है, और दूसरा सिलेंडर ये, ठीक है। अब देखो दोनों की रेडियस होगी कुछ ना कुछ। मान लो इसकी रेडियस है r1, इसकी रेडियस है r2, इसकी हाइट है h1, इसकी हाइट है h2, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या इंफॉर्मेशन क्या है? पहला कि रेशियो ऑफ रेडियाई कितना है, गिवन क्या है तुमको, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक बार। r1 बाय r2 की वैल्यू 2/3 है ना। h1 बाय h2 की वैल्यू 3/4 है। फाइंड क्या करना है तुमको? v1 बाय v2। समझ पाए? क्वेश्चन समझ पाए? ठीक है। अब अगर क्वेश्चन समझ गए हो तो सॉल्यूशन को देखते हैं। तो क्या कहेंगे? v1 सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका कि v1 बाय v2 दोनों वॉल्यूम का रेशियो है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले वाले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या लिखोगे? पाई r1 स्क्वायर h1, यानी पाई r1 स्क्वायर h1। दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? पाई r2 स्क्वायर h2, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ से देखो पाई से पाई खत्म हो गया, इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं क्या? r1 बाय r2 का होल स्क्वायर, है ना, इनटू h1 बाय h2 का होल स्क्वायर, ऐसा। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि r1 बाय r2 आपको पता है कितना है? 2/3। दैट विल बिकम 2/3 का होल स्क्वायर इनटू h1 बाय h2 कितना है? 3/4 है। कितना है? 3/4 है। ये कितना हो जाएगा? 4/9, 4/9 इंटू 3/4। 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? 1:3। बस समझ में गई? आंसर क्या आ जाएगा? 1:3, यानी सी फॉर कैट। क्या आंसर हो जाएगा? सी फॉर कैट। समझ गए? तो करेक्ट आंसर है हमारा सी फॉर कैट। बातें समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से अब तो आदी हो जाना चाहिए, इतने इतने सवाल करवाया हूँ। 52 क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर को समझने के लिए बहुत होता है, ठीक है। अगर खाली पहले से अगर नहीं भी पढ़े, अगर फॉर्मूले वगैरह याद हो तो आपको क्वेश्चन करने का तरीका एटलीस्ट पता चल जाएगा किस तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो खुद से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? कह रहा है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए इज। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है। कह रहा है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है कितना होता है? तो एल एस ए ऑफ क्यूब, एल एस ए ऑफ क्यूब कितना होता है? 4a²। ठीक है, समझा दे रहा हूं कैसे हुआ ये। जैसे ये क्यूब है तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है 4 वॉल का एरिया। क्यूब की सारी साइड तो सेम होती है, 4 वॉल का एरिया, यानी उसमें टॉप एंड बॉटम इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। यानी ये वॉल, जैसे इसको अगर मैं ले लूं, इसको ऐसे ले लूं, तो ये वॉल, ये वॉल, ये वॉल और ये वॉल, टॉप एंड बॉटम शामिल नहीं है। जब टॉप एंड बॉटम शामिल नहीं है तो सारी फेस स्क्वायर है, एक स्क्वायर का एरिया होता है a², तो 4 साइड का 4a² हो जाएगा, ठीक है। तो LSA ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? 4a² हो जाएगा। समझ में आ गई बातें? चलो इस पर देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे दी डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर।
देन द एरिया विल बी। ठीक है, तो रोम्बस की डायगोनल दी हुई है, बहुत आसान है ये भी, कि डायगोनल 1 जो है वो 10 सेंटीमीटर है और डायगोनल 2 जो है वो 12 सेंटीमीटर है। फाइंड क्या करना है, एरिया की, एरिया की वैल्यू कितनी है। तो एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ d1 d2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या गिवन है, रोम्बस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, रोम्बस की बात हो रही है। ठीक है, तो रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला ये होता है, तो क्या लिख लोगे, हाफ d1 इज 10 एंड d2 इज 12। इससे इसको कैंसिल कर दो, 2 1 2, 2 6 12, 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ है, बी में। ठीक है, तो बी फॉर बेंगलुरु या बी फॉर बैट। ठीक है, आगे बढ़े, कोई डाउट यहाँ तक। अगले सवाल पे चलो, ये तो फॉर्मूले बेस्ड है बिल्कुल। कह रहा है, द रेडियस ऑफ ए cylindrical rod is 35 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, कह रहा है सिलेंड्रिकल रॉड है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और हाइट 14 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम बताओ। ठीक है, बताओ वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि क्या बोला है, सिलिंड्रिकल रॉड है। क्या बोला है, सिलिंड्रिकल रॉड है। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल रॉड है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह रखोगे 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 3.5, इसको 35/10 लिख सकते हैं। तो 35/10 दो बार, 35/10 दो बार इनटू हाइट कितना है 14, हाइट कितना है 14, ऐसा। तो यहाँ से देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो जाएगा। इसको इधर से इधर कैंसिल करोगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 से ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, है ना, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 5 7 जा 35। ठीक है, यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 2 से इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 1 जा 2, ये होगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी 11 इंटू 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 11 इंटू 49। ठीक है, 11 इंटू 49 है ना, ऐसा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 9 9 प्लस 4 13, 4 प्लस 1 5, यानी कि 539 कितना हो जाएगा, 539, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी फॉर बैट, बैट मतलब बल्ला। आगे बढ़े, ठीक है, आसान है, इसमें ज्यादा मुश्किल है नहीं कुछ। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें क्या कह रहे हैं, the height of a cylinder whose radius is 7 centimeter and total surface area is 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि एक सिलेंडर है, क्या है, एक सिलेंडर है, उसका टीएसए गिवन है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, और रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर। फाइंड करना है क्या, हाइट। क्लियर, तो टीएसए क्या होता है, टीएसए क्या होता है सिलेंडर के लिए, कहोगे 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, फॉर्मूला याद है अगर तो टीएसए कितना हो जाएगा देखो, 968 इक्वल टू 2 इंटू 22/7, रेडियस इज व्हाट 7, एच प्लस 7। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। देखो इसको यहाँ से इसको ऐसे कैंसिल कर दो, 7 1 जा 7, ये बातें खत्म हो गई। ऊपर ऊपर ऐसे काट सकते हैं या ऐसे लिख लो, 968 by 2 into 22, that will become h plus 7। देखो इस ब्रैकेट से ये चीज प्रोडक्ट में थी तो मैंने ब्रैकेट को ऐसे ही एज इट इज रखा, जो चीजें ब्रैकेट के बाहर प्रोडक्ट में थी उसको डिवीजन में कर दिया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा देखो, इसको कैंसिल कर दो पहले, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 1 बचा होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ठीक है, इसको देखो कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर से ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 1 जा 11, ये होगा 11 2 जा 22, दो बचा होगा, 11 2 जा 22, यानी 22 बराबर हो गया 22 बराबर हो गया
h प्लस 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 22 माइनस 22 में से क्या कर लो 7 माइनस कर लो, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी हाइट की वैल्यू हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, यानी सिलेंडर की हाइट जो है 15 सेंटीमीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है ना, यानी बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो मैं कर दूं। अनाउंसमेंट ये है कि जो हमारा बैच है वो 15 दिसंबर से और 5 जनवरी से 6th एंट्रेंस, 9th एंट्रेंस, एएमयू के 11th एंट्रेंस, इन सब की जो तैयारी जो है, मतलब फुल फ्लैश बैच जो है वो 15 दिसंबर से क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप भी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, जो यहाँ गिवन है या यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, देखो, कह रहा है द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 2:3। क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है, ऐसे सिलेंडर है, ठीक है, तो कह रहा है सिलेंडर की जो बेस की रेडियस है और जो हाइट है, ठीक है, उस रेडियस से हाइट का रेशियो यानी r/h इज 2/3। समझ पाए, ये गिवन है, ये गिवन है। फर्दर क्या कह रहे हैं, if its volume is 12,936 सेंटीमीटर क्यूब then the total surface area of the cylinder is। ठीक है, कह रहा है इसका वॉल्यूम जो है, ठीक है, वॉल्यूम जो है वो कितना है 12,936 सेंटीमीटर क्यूब है। कह रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, यानी टीएसए ऑफ सिलेंडर चाहिए, टीएसए ऑफ सिलेंडर चाहिए। तो टीएसए ऑफ सिलेंडर हम कैसे निकालेंगे, तो देखो यहां से इस गिवन इंफॉर्मेशन से हम एज्यूम कर लेंगे, लेट आर एंड एच बी 2x एंड 3x, ऐसे एज्यूम कर लेंगे, है ना, कि मान लेते हैं ऐसा कि रेडियस और हाइट जो है 2x और 3x है। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि हम कंसिडर कर लेंगे कि जो वॉल्यूम है हमारा वो होता है πr²h, है ना, ठीक है, और वॉल्यूम हमें गिवन है, दैट इज व्हाट, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर दूं, ऐसे बीच में रख दे रहा हूं, है ना, वॉल्यूम हमारा है 12,936, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, रेडियस देखो कितना है 2x एंड 3x, तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर इंटू हाइट इज 3x, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस चीज को मैं इधर ही ट्रांसफर कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये 12,936 इंटू 7/22, ये तो ऐसा हो गया। इधर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 यानी 4x स्क्वायर और इंटू 3x, तो कितना हो जाएगा 12x³, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इधर उधर कैंसिल कर लेते हैं। देखो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये भी कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा देखो 2 6 ज़ा 12, 9 है, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा होगा, 2 6 ज़ा 12, 13 से यहाँ से 1 बचा होगा, 2 8 ज़ा 16, यानी ये बचा 6 4 6 इंटू 7/11। फर्दर देखो, फर्दर कैंसिल हो रहा है, ये 11 से मेरे ख्याल से ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 11 1 ज़ा 11, देखो इसको कैंसिल करोगे तो होगा 11 5 ज़ा 55, 9 बचा होगा, ठीक है, तो 96 बन जाएगा। 11 8 ज़ा 88, 96 में से 88 घटाओगे तो 8 बचा होगा, फिर आगे 8 है, 11 8 ज़ा 88, ऐसा हो जाएगा, कोई डाउट नहीं आता। फर्दर आ गया हो तो बचा क्या 588 यानी 588 इंटू 7, और ये 12 यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, दैट विल बिकम x³। अभी भी देखो फर्दर ये कैंसिल हो रहा है, जैसे 4 से कैंसिल कर दो, 4 3 ज़ा 12 हो रहा है, ऊपर कैंसिल करोगे तो ये 3 था, 4 1 ज़ा 4, है ना, 4 4 ज़ा 16, 4 7 ज़ा 28, ठीक है। अब देखो ये 3 से कैंसिल हो रहा है ना, तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ क्या कहोगे 3 4 ज़ा 12,
3 9 जा 27। तो बचा क्या 49 इंटू 7 बराबर एक्स क्यूब। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या कहोगे क्यूब रूट ऑफ 49 इंटू 7, दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू 7 इंटू 7। 49 को 7 इंटू 7 लिख दिया, यानी x हो जाएगा 7। जैसे ये आ गया तो अब कहोगे आपका रेडियस हो जाएगा 2x यानी कि 2 इंटू 7 यानी 14, और h हो जाएगा 3x यानी 3 इंटू 7 यानी 21। चाहिए क्या था टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, क्या चाहिए था टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, है ना, क्या चाहिए था टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टी ए से 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है, इसमें रख दो। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 24 और ब्रैकेट में हो जाएगा हाइट 24, सॉरी रेडियस इज 14, ये हो जाएगा 21 प्लस 14। क्लियर। अब देखो कैंसिल कर लेते हैं इसको, तो हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये तो हो जाएगा 22 इंटू 2 इज 44, 44 इंटू 2 88 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 45, ठीक है, कितना हो जाएगा 45। अब इनको क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, चलो इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं 45 इंटू 88, 8 5 जा 40, 4 कैरी 8 4 जा 32 प्लस 4 36, यही चीज़ नीचे भी आ जाएगा 063, बट विल गेट 3960, है ना, 3960 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा 3960 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर तो गड़बड़ है, चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। x की वैल्यू 7 आई थी तो रेडियस हो जाएगा 14, हाइट हो जाएगा 21, ठीक है, हाइट हो जाएगा 21, 21 प्लस 14 25, ये गड़बड़ है, ये एडिशन गड़बड़ है, ये 35 आ रहा है ना, ये क्या है गड़बड़ है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो 88 इंटू, ये एडिशन गड़बड़ था, 88 इंटू 35 कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, 4 हो जाएगा 8 पंचे 40, 4 44, 8 3 जा 24, 2 कैरी 8 3 जा 24 प्लस 2 26, व्हाट यू विल गेट 0 8 6 4 10 2 1 3, यानी 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है, ये एडिशन गड़बड़ था। आगे बढ़े, कैलकुलेशन पे ध्यान देने की जरूरत है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर हैज एरिया इक्वल टू, कह रहा है एक स्क्वायर है जिसकी डायगोनल दी हुई है कितनी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर है इसकी डायगोनल दी हुई है 10 सेंटीमीटर, पूछ रहा है एरिया कितना होगा, ठीक है। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर के दो फार्मूले होते हैं, एक होता है हाफ डी स्क्वायर और दूसरा होता है ए स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लगा देंगे हाफ डी स्क्वायर, ठीक है, मैंने क्या कहा एरिया ऑफ स्क्वायर के दो फार्मूले, एक होता है हाफ डी स्क्वायर और दूसरा होता है ए स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा हाफ डी स्क्वायर वाला रिजल्ट लग जाएगा, तो यानी हो जाएगा हाफ डी की वैल्यू है 10 इंटू 10 हो जाएगा डी स्क्वायर, 2 5 जा 10 यानी हो जाएगा आंसर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास 59 कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हुज डायमीटर इज इक्वल टू इट्स हाइट इज, कह रहा है वॉल्यूम उस सिलेंडर का कितना होगा जिसका डायमीटर उसके हाइट के बराबर है, ठीक है, जिसका डायमीटर उसके हाइट के बराबर है, ठीक है, इसका डायमीटर उसके हाइट के बराबर है, डायमीटर जो है
डायमीटर जो है वो हाइट के बराबर है, मतलब जितना ये h है उतना ही ये d है, उतना ही ये d है। बस समझ में आ गई, डायमीटर जो है वो हाइट के बराबर है। तो इसका मतलब d तो h के बराबर है, इसका मतलब रेडियस जो है वो रेडियस d/2 यानी h/2 है। चलिए अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये तो ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन को हम लोग एच के टर्म में बदल दे या आर के टर्म में बदल दे। तो मैं एच के टर्म में इसको बदल रहा हूँ, तो एच के टर्म में अगर बदलूंगा तो आर की जगह क्या लिखूंगा, h/2, क्या हो जाएगा पाई, ठीक है। तो अगर मैं h के टर्म में बदलूं तो ये इसकी जगह लिखूंगा h/2 का होल स्क्वायर इंटू एच, वट यू विल गेट पाई h²/4 इंटू एच, यानी पाई h³/4। अब चेक करो क्या ऐसा ऑप्शन है, पाई h³/4 ऐसा ऑप्शन नहीं है। दूसरा काम करते हैं, अब आर के टर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आर के टर्म में इसको बदल के लिखते हैं। आर के टर्म में अगर इसको बदल के लिखोगे तो पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह क्या लिखा जाएगा, एच की जगह क्या लिखा जाएगा, यहां से देखो 2r, क्या लिखा जाएगा 2r, तो ये आ जाएगा 2r, तो व्हाट यू विल गेट v इक्वल टू 2 पाई आर क्यूब, v इक्वल टू 2 पाई आर क्यूब। तो ऑप्शन देख लेते हैं। देखो, एक तो वॉल्यूम का फॉर्मूला रेडियस और हाइट के टर्म में ये होगा, अगर एच के टर्म में लिखोगे तो ये होगा, ठीक है, और आर के टर्म में लिखोगे तो ये होगा, ठीक है। इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। मैं एक बार बुक मंगा करके जो है इसका ऑप्शन देख लेता हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन गड़बड़ है, पाई आर स्क्वायर एच है, ये ऑप्शन गड़बड़ है। देखो ऑप्शन सही होता तो हमें काम करने की इतनी जरूरत ही नहीं थी, पहला ही ऑप्शन आंसर था, सीधा सीधा फॉर्मूला था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, कह रहा है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 11 सेंटीमीटर इज टू 4 सेंटीमीटर is folded without overlapping to make a cylinder of height 4 centimeter. Find the volume of the cylinder. ठीक है, अगर आप पहले वाली वीडियो देखे होंगे तो ये क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है जिसकी लेंथ 11 सेंटीमीटर है और विड्थ 4 सेंटीमीटर है। इसको इस तरीके से ओवरलैप किया गया कि एक सिलेंडर बन जाए। क्या बन जाए, एक सिलेंडर बन जाए। तो सिलेंडर विदाउट ओवरलैपिंग ऐसा बनेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जो सिलेंडर बना है उसका वॉल्यूम बताओ। तो सबसे पहले ये देखो कि सिलेंडर जो है इसकी हाइट तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, लेकिन रेडियस आपको मालूम नहीं है। तो रेडियस कैसे निकालोगे, वो यहां से निकाल लोगे कि ये एल जो है ये इसका सरकमफेरेंस बना होगा, है ना। तो यहां से पहले रेडियस निकाल लो, सरकमफेरेंस बराबर 2 पाई आर से, सर्किल के सरकमफेरेंस 11 दिया है, 2 पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस इज आर। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 7/2 इंटू 22 बराबर आर। तो 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, यानी 7/4 ये इसकी रेडियस हो गई। अब जैसे ही रेडियस आ गई तो अब वॉल्यूम बड़े आसानी से आ जाएगा। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अभी पीछे पड़े हो, सिलेंडर का वॉल्यूम यही होता है जस्ट पिछले सवाल में। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हो जाएगा 7/4 इंटू 7/4 इंटू हाइट इज 4। 4 से 4 खत्म, 7 से एक 7 खत्म, और यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और ये 2 2 ज़ा 4, कितना हो जाएगा 77/2, ठीक है, 77/2। तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 1 बचा होगा, 2 8 ज़ा 16, डेसिमल 2 5 ज़ा 10, यानी कि 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। मेरे ख्याल से ये सवाल कई बार आया है, तो ये चीज देख लो किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है। आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहे द रेडियस ऑफ ए कंटेनर
the radius of a cylindrical container of height 42 centimeter is 7 centimeter. If the container is converted into cone shaped container of height 14 centimeter, its radius will be. सवाल समझो, बहुत बढ़िया है। कह रहा है एक सिलेंडर है, क्या है, एक सिलेंडर है। कैसा सिलेंडर? सॉलिड सिलेंडर है। कैसा है ये? सॉलिड है। कुछ नहीं बोला जाएगा तो क्या मानोगे? सॉलिड। कह रहे हैं अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक कोन में। इसमें एक कोन में कन्वर्ट करते हैं। इसको क्या करते हैं? एक कोन में कन्वर्ट करते हैं। तो कह रहा है जो सिलेंडर था उसकी हाइट 42 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। अब इसको हम एक कोन में बदल रहे हैं, ठीक है, जिस कोन की हाइट कितनी है? 14 सेंटीमीटर है, यानी हाइट ऑफ कोन दैट कैपिटल H इज 14 सेंटीमीटर। इसको मैंने कैपिटल H से डिनोट कर दिया। तो कह रहा है रेडियस ऑफ कोन कितना होगा, तो इस कोन की रेडियस को कैपिटल R कह देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा यहाँ पर कि दोनों का वॉल्यूम सेम है ना, दोनों का वॉल्यूम क्या है? सेम है। इसके लिए मैं एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कोई सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसमें कोई ग्रेन, आटा, गेहूं वगैरह कुछ भी भरा हुआ हो, ठीक है, अनाज वगैरह, ठीक है, या मिट्टी वगैरह, और उसको ऐसे जब उलटते हो तो इस तरीके कॉनिकल शेप ले लेता है, तो क्या कहोगे? वही मिट्टी या ग्रेन जो इसके अंदर सिलेंड्रिकल शेप में था, बाहर आने पर कॉनिकल शेप में हो गया, तो वॉल्यूम तो वही है ना। तो क्या कहोगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर है किसके? वॉल्यूम ऑफ कोन के। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई, अब इसके टर्म में लिखना R स्क्वायर H, है ना। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या लिखोगे? 1/3 पाई, इसकी रेडियस अलग है तो R स्क्वायर, इसकी हाइट अलग है H, ठीक है। सेम फॉर्मूला नहीं लिखना वरना कंफ्यूजन होगा, तो सिंबल बदल दिया है मैंने, ठीक है। पाई से पाई देखो खत्म हो जाएगा, है ना। R स्क्वायर यानी 7 × 7, 7 × 7, ये वाला H कितना है? 42, ये लिख दिया हमने 42 बराबर 1/3, ये वाली रेडियस कितनी है ये निकालनी है, यानी R स्क्वायर। ये वाली हाइट कितनी है ये पता है, कितना है? 14 है। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? तो अब इनको सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या लिख लोगे? 7 × 7 × 42, ये 3 ऊपर आ जाएगा और ये 14 नीचे आ जाएगा, बराबर R स्क्वायर, है ना। 14 की टेबल अगर याद हो तो 14 × 1 = 14, 14 × 3 = 42। तो ये R की जो है वैल्यू हो जाएगी √7 × 7 × 3 × 3, ये पेयर में से बाहर आ जाएगा। तो 7 × 3 R की वैल्यू, यानी R विल बी 21 सेंटीमीटर। समझ गए? अच्छा सवाल था। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? कह रहे द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर इज। तो कह रहे हैं एक सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा जिसका रेडियस इतना है और हाइट इतना है। तो अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का मतलब CSA ऑफ सिलेंडर, इसकी बात हो रही है सिलेंडर की। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH। तो 2 × 22/7 इंटू R की वैल्यू कितनी है? 3.5। 3.5 को ऐसे लिख दो 35/10 एंड हाइट इज 7। कोई डाउट नहीं आता? 7 से 7 को खत्म कर दिया जाए, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 5 से ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, हो जाएगा 5 1 = 5, ये हो जाएगा 5 7 = 35, 7 2 = 14, 7 2 = 14 + 1 15, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, आगे क्या है? ठीक, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।